बाद तालाब में भी नील कमल खिलता है और सदियों बाद समाज में किसी दिव्य पुरुष का अवतरण होता है। इसी क्रम में भारत में अनेक संत महात्माओं का अवतरण हुआ। यूँ तो समाज में प्रतिदिन लाखों लोग जन्म लेते हैं और विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग समाज में प्रकट होते हैं जिनमें विचारों, संस्कारों और कार्यों से समाज की दिशाएं बदल जाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि एक लोहा पूजा घर राखे, दूसर वधिक घरे। एक ही लोहा जब मंदिर में रहता है तो उससे पूजा होती है, और वही लोहा जब किसी वाधिक के पास रहता है तो निष्क्रिय माना जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य होना किसी विशिष्टता का प्रतीक नहीं है, लेकिन जब वही मनुष्य समाज में उत्कृष्ट कार्य करता है, अपनी आचरण और विचारों से समाज की दिशा बदल लेता है, तो वह पूज्य बन जाता है। आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने समाज की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया है। समाज के सामान्य परिवार में जन्म लेकर उन्होंने जो आंधी बहाई, उसकी धमक देश और विदेशों तक में फैल गई है। आचार्य श्री ने शिक्षा और अध्यात्म दोनों क्षेत्रों में काम किया है। उन्होंने 150 से अधिक पुस्तक लिखी, उनके स्कूल कॉलेज की स्थापना की, अनेक स्कूल कॉलेज की स्थापना की, झुग्गी झोपड़ी के गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम हमें भी पढ़ाओ आंदोलन को प्रारंभ किया, एवं आध्यात्मिक के क्षेत्र में अनेक आश्रमों एवं आध्यात्मिक चेतना केंद्रों की स्थापना की। आज पूरे देश में उनके भक्तों की संख्या लाखों में है। आज सुबह से स्थानीय आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में विभिन्न क्षेत्रों से आए अपने गुरु आचार्य श्री के अवतरण दिवस पर भाग लेने आए। सुबह से ही भक्तों ने एक शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों ने ढोल नगाड़ा बजाते हुए नगर भ्रमण किया। उनका एक ही संदेश था, सभी लोग समाज में भाईचारा प्रदान करें और समाज में सुंदर वातावरण बनाएं। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि प्रसिद्ध प्रभु श्री राम कथावाचक आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के अवतरण दिवस के मौके पर राजधानी पटना में हनुमान आराधना का आयोजन किया गया। हनुमान आराधना संपन्न होने के बाद सुदर्शन जी महाराज जगनपुरा स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद पटना के जगनपुरा स्थित पटना सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में महाराज का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद भक्तों एवं समर्थकों के द्वारा पटना सेंट्रल स्कूल में किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, जहां महाराज जी कार्यक्रम में हुए शामिल और मीडिया को किया संबोधित। कीर्ति जीवित सर्वदा, हमेशा कीर्ति जीवित होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम जीवित रहे, स्थायी रूप से जीवित रहे, यही हम लोगों की मंगल कामना होना भी चाहिए। हम लोग तो संत लोग हैं, यही लोगों को कहते हैं कि तुम अच्छे कार्य करो। अभी इसी में देखिए ना, एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसके जीवन में केवल पीड़ा, दुख, चिंता, संतरास यही रहता है, रोता रहता है। और एक व्यक्ति होता है चैतन्य महाप्रभु के तरह, जो नाचते हुए आता है, नाचते हुए जाता है, नाचते हुए जीवन जीता है। क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वह दुख होने के लिए, दुखी होने के लिए, रोने के लिए नहीं। मैंने किताब लिखी है, जीना चाहते हो तो हंसना सीखो। अगर आपको यह विधि का ज्ञान हो जाए तो पटना सेंट्रल स्कूल और कृष्णा निकेतन के बच्चों को तो मैं प्रतिदिन यही बताता हूँ, हंसना सीखो। और इसीलिए मैंने विद्यालयों को कहा कि तनाव मुक्त वातावरण में स्कूल चलाओ, टेंशन फ्री जोन। क्योंकि और आपके जीवन में भी जब इतना तनाव रहेगा तो जीवन में आप श्रेष्ठता नहीं प्राप्त कर सकिएगा। इसलिए मेरा परामर्श है कि आप तमाम लोग हंसे, गाएं, मुस्कुराएं, गीत गाएं और जीवन जिएं। धन्यवाद।